श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1873। मीरा जी जब चलती थीं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती थी। जब गाती थीं तब भगवान साथ में गाते बजाते नाचते। जब एकांत में खेलने बात करने की इच्छा होती तो कन्हैया खेलते बात करते। खाने पीने सोने जागने हर क्रियाकलाप में कन्हैया उनके साथ रहते। ठीक ही तो है, तभी वे सदा श्याम रंग में डूबकर उन्हीं की हो पाई थीं। वाणी 1874। श्याम सुंदर के रंग में मीरा डूबी और सूरदास जी के साथ सदा मनमोहन रहते थे। उन्हें बाहरी संसार की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। उन्हें तो हृदय से ही निरंतर भगवान के दर्शन होते थे। बाहरी संसार का दर्शन तो हर क्षण आलोप होने वाला है। इसलिए तो जब सूरदास जी वीणा लेकर गाते बजाते तो मुरली मनोहर बड़े चाव से उनका कीर्तन सुनते और उन्हीं की तरह मस्त हो जाते। वाणी 1875। जो भगवान को अदृश्य मानते हैं उन्हीं के सामने भगवान अदृश्य रहते हैं। भगवान ने गीता रामायण में ऐसा स्पष्ट कहा भी है कि जो मुझे सर्वव्यापक हर जगह हर किसी में प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। वाणी 1876। द्रौपदी का कौरवों से बड़ा द्वेष था, पर विपत्ति के समय जब भी भगवान को पुकारा गया वे तुरंत प्रकट हुए। इसी तरह सुतीक्ष्ण सरभंग अगस्त्य अत्रि शबरी भीष्म आदि के सामने भगवान प्रकट हुए, क्योंकि इन सब का पूर्ण विश्वास था कि भगवान ही हमारे हैं, वे हम सबको कृतार्थ करने वाले हैं। तब भगवान उनसे दूरी कैसे बनाए रख सकते थे। वाणी 1877। यदि परमात्मा हमारे नहीं होते तो हम आपस में वैर द्वेष करके एक क्षण में समाप्त हो जाते, पर हम सबको उनका डर है, आभास है कि हमारे लिए हमारे किए का परिणाम हमें ही भुगतना होगा, क्योंकि परमात्मा के यहाँ ऐसा न्याय है कि अपने किए को अपना ही फल मिलता है। इसलिए कभी कभार परमात्मा से रहित होने पर आवेश में या स्वभाववश व्यक्ति हिंसा कर बैठता है, वरना तो सारे शक्तिशाली एक दूसरे को एक पल में खा जाएं, नष्ट भ्रष्ट कर दें। वाणी 1878। जो दुनिया को किसी चमत्कार से रिझा सकता है वह उसे किसी तरह ठग सकता है, परंतु ना तो वह खुद भी वैसा बन सकता है और ना दूसरों को वैसा बना सकता है। अतः सोना चांदी बनाकर दूसरों का मन बहलाया जा सकता है, पर जब तक स्वतः ही मणि की तरह कांति ना होगी तब तक दूसरों पर इसका प्रभाव स्थायी नहीं होगा। वाणी 1879। बहुत कहा जा सकता है, बहुत सुना जा सकता है, बहुत लिखा जा सकता है और बहुत पढ़ा जा सकता है, पर असली लाभ की बात तो तभी होगी जब थोड़ा सीख लिया जाए, जब कहने सुनने के अनुसार आचरण भी किया जाए, वरना तो जीवन का समय भी व्यर्थ गुजर जाएगा। वाणी 1880। एक महिला ने 9 माह तक ढोंग किया कि मैं गर्भवती हूँ, पर 10वें माह में तो यह रहस्य खुलेगा ही, क्योंकि असलियत आखिर कब तक छिपी रहेगी। फिर कभी कमर में कपड़ा लपेट लेने से दुनिया के सामने गर्भवती होने का ढोंग चल सकता है क्या, और इससे किसी को कोई लाभ या शांति भी नहीं मिल सकती। वाणी 1881। जितना भी कार्य हो सब असली ही हो, चाहे एक नए पैसे बराबर ही क्यों ना हो। जैसे एक गाड़ी मिट्टी का ढेर है, दूसरी ओर एक छटांग सोना, सोने का महत्व अधिक होगा, स्थायी होगा। असली में केवल लाभ होता है, पर नकली में केवल दिखावा।
लाभ कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ असली कुछ होता ही नहीं। वाणी 1882। जहाँ बातें अधिक होती हैं वहाँ काम बहुत कम होता है। स्वाभाविक है ऐसा होना। बातों में समय गुजरेगा, फिर अधिक बातों से यथार्थता का लोप होने लगता है और सच्चाई क्या है उसका पता ही नहीं लगता। जो स्पष्ट बात होती है वह बहुत थोड़ी होती है। जैसे कोई भस्म तैयार किया जाता है, तब धीरे धीरे आग में पकाते पकाते, घोंटते घोंटते वह सार में थोड़ा बचता है। इसी तरह तमाम साधन करते करते अंत में 2 अक्षर का नाम राम बचा रहता है और समस्त कर्म मर्म का सार है। वाणी 1883। जो चीज़ नकली होती है उसका प्रचार प्रसार भी खूब होता है। उसमें जगह जगह पर लिखा भी होता है, नकल से सावधान। तो सबसे पहले हमें उसी चीज़ की परख करनी चाहिए, क्या वह असली है? क्योंकि जो चीज़ असली है वह तो स्वाभाविक ही सर्वमान्य होगी, पर जो नकली होगी उसका प्रचार प्रसार करना ही होगा। हाँ, असली चीज़ मिलती कठिनाई से है, जबकि नकली तो गली गली में चिल्ला चिल्ला कर बेची जाती है। अतः असली से कुछ अच्छा लाभ होगा ही, यह बात निश्चित है, और नकली से समय जरूर बर्बाद होगा, यह बात भी बिल्कुल निश्चित है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।